अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो मैंने कहा आज वीलॉग तो हम सियासत के ऊपर और मुख्तलिफ इशूज़ पर करते रहते हैं। आज थोड़ा सा अपने वीलॉग को इस्लामी टच दूँ, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुसलमा की जो है ना, उसको इस्लाम के करीब लाना भी एक अहम ज़िम्मेदारी है। हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं, भटक चुके हैं। तो इसलिए जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, जो माजी में ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान में होता रहा, तो उस हवाले से हमें दीन इस्लाम के करीब होना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा। कुरान हमारे पास एक बेहतरीन किताब है, जो अल्लाह ताला का पैगाम है हमारे पास, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया। और अल्लाह ताला इस किताब के बारे में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हर किस्म के शक व शुबा से बाला है, इसमें बेऐब है, ला रैब है, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, इसमें परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अफसोस के गैर मुसलमानों ने इस कुरान पाक से हिदायत लेके साइंस आज चाँद पे पहुंच गई, पता नहीं क्या क्या तरक्की कर गई, लेकिन हम मुसलमानों ने इसको सिर्फ पढ़ने तक ही रखा, और इसको तरावी में पढ़ा, और इसको मुख्तलिफ गमी खुशी के मौक़ों पर पढ़ा। हमने इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया, हम इससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए। तो मैं आज कुरान पाक की एक अहम सूरा, वैसे तो सारी सूरतें कुरान पाक की जो है टोटल कुरान पाक के, जैसे कि आपको पता है 30 पारे हैं, और उन 30 पारों में 114 कुरान की सूरतें हैं, और जो टोटल आयात हैं कुरान पाक की, उनकी तादाद है 6666। तो एक एक लफ्ज़ अगर हम अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक देखें, तो पूरा कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का मंबा है, हिदायत ही हिदायत है इसके अंदर। और इंसान को अल्लाह ताला ने, मुसलमान को, इसमें बहुत से अहम पैगामात दिए हैं। लेकिन एक सूरा ऐसा है नाज़रीन कि इसके बारे में उलमा और हमारे जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि अगर खाली अल्लाह ताला ये एक सूरत ही नाज़िल फरमा देते मुसलमानों के लिए, तो उनकी हिदायत के लिए ये काफ़ी थी। ये इतनी जामे सूरा है, इतना इसका, यानी अल्लाह ताला ने पूरे समुंदर को जो है ना कूज़े में बंद कर दिया। वैसे तो कुरान पाक का दिल, सूरा यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, लेकिन ये जो सूरा है बहुत छोटी सूरा है, लेकिन इसको जो है ना, मैं समझता हूँ कुरान पाक का जो निचोड़ है ना, क्रक्स है, अल्लाह ताला ने वो इस एक सूरत में बंद कर दिया। और ये सूरा कुरान की यानी 30वें पारे में मौजूद है, और इसका नंबर जो है वो 103 नंबर पे ये सूरा है, और इसका नाम है सूरह अल अस्र। ठीक है, ज़माने में अल्लाह ताला ने इससे मैं ज़माने की कसम खाई है। और ये सूरा जो है, इसके जो 3 आयात हैं, इसके अंदर 14 अल्फाज है, लफ्ज़ है इसमें इस्तेमाल हुआ, 73 हरूफ इस सूरा के हैं। इसकी तफसीर तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर मैं मुख्तसरन करूँ, तो इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा आसानी से समझाया है। बहुत आदमी, एक आम आदमी के करीब आके एक अनपढ़ बंदा भी इस मैसेज को समझ सकता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। तो ये इतना मुख्तसर सा सूरा और इतना खूबसूरत कि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक उम्मीद लगती है बख्शिश की, कि इंशाअल्लाह ताला हम बख्शे जाएंगे क़यामत के रोज़। अल्लाह ताला हमें इस सूरत में जो अल्लाह ताला ने एक बयान किया है, एक मुसलमान की, एक मोमिन की क्या निशानी हो सकती है, अगर हम उस पर पूरा उतर आएँ तो जन्नत हमारी मुंतज़िर होगी, जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही होगी। तो अल्लाह ताला ने इसमें कसम खाई है। अल्लाह ताला बहुत कम कसमें खाता है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने काफ़ी मकामात पर कसम जोर देने के लिए उस आयत के ऊपर, इस सूरह में अल्लाह ताला कहता है, मुझे कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। यानी पूरी इंसानियत को अल्लाह ने खसारे में करार दे दिया, घाटे में करार दे दिया। लेकिन सिवाय उनके, यहाँ आप खुशखबरी है अल्लाह ताला दे रहा है, सिवाय उनके, यानी बाकी तमाम खसारे में है, लेकिन ये 4 किस्म के लोग जो है ना, ये फ़ायदे में है, ये मुनाफे में है, ये जन्नत के हकदार हो सकते हैं, बशर्ते कि इनके अंदर ये 4 खूबियाँ पाई जाती हैं। वो खूबियाँ क्या हैं, अल्लाह ताला ने उसमें वाज़ेह कर दिया। तो इसमें नाज़रीन सबसे पहले वो लोग जो ईमान लाए, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान ले आए, सबसे पहले वो किला इस्लाम में दाखिल हो गए। ठीक है जी, वो अल्लाह ताला के दीन के अंदर दाखिल हो गए। तो ये पहली शर्त है, ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ईमान हो गया, अल्लाह यहाँ कहता है खाली ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला ने इसके आगे शराइत रखी है। ठीक है, आप किला इस्लाम में दाखिल हो, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन उसके आगे फिर 3 चीज़ें हैं कि खाली इस्लाम कबूल करना, खाली कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके साथ साथ लाजम है कि आप नेक अमाल करें।
دوسری شرط یہ رکھ دی ہے، پہلی شرط ایمان لانا، دوسری شرط نیک اعمال کرنا۔ اب نیک اعمال میں صرف حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، اس میں دیگر اعمال بھی ہیں، نیک کام جو ہم یعنی غریب پروری کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو پیسے دینا، ان کی مدد کرنا، بے شمار اس طرح کی نیکی کام، مسجد بنوانا، رستہ بنوانا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خالی یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، اور آگے حق بات کی تلقین کرے۔ یہ نہیں کہ وہ نمازیں پڑھتا رہے، کلمہ بھی پڑھتا رہے، لیکن جہاں حق کی بات ہے، حق و باطل میں فرق کرنے کی، تو وہاں خاموشی اختیار کر لے اور خاموش ہو کے اپنی عبادت کے مسئلے پہ بیٹھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے لوگوں کو۔ آپ کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ارد گرد دائیں بائیں، آپ کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی ایسا جھگڑا ہے، ناراضگی ہے جہاں پہ ایک بھائی حق پہ ہے، ایک نہ حق ہے، تو آپ کو حق بات کی تلقین کرنی ہے کہ نہیں بھائی آپ حق پر ہیں، یہ آپ کا بھائی حق پر ہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں، لہٰذا حق بات کی تلقین بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ تو حق بات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے، نبی پاک کے حوالے سے بھی ہے، اور دیگر ائمہ اور قرآن پاک کے حوالے سے، اور کوئی بھی کلمہ حق جو ہے، جیسے آج کل کے دور میں اس وقت کلمہ حق کی بہت ضرورت ہے، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ حق کی آواز بلند کرتا ہوں۔ مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ عدلیہ کے اوپر بڑا کھل کے بولتے ہیں، آپ فوج کے اوپر کھل کے بولتے ہیں، نہ بولا کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے ہمیں، ہم حق بات کہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، قرآن میں بھی، آئین کے اندر بھی۔ تو میں یہ جو ہے نا، میں